नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज रिलायंस के स्टॉक में ज़बरदस्त ब्रेकआउट नजर आया और आपके दिमाग में चल पड़े कई सारे क्वेश्चंस। उनमें से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है वो किस न्यूज़ के चलते इसमें ज़बरदस्त जंप आया है और आने वाले समय के क्या लेवल्स और टारगेट्स हो सकते हैं, क्या हम स्टॉक को अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो किस प्राइस के लेवल पे हम लोग इन्वेस्ट करें। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेगा। वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले तो न्यूज़ समझते हैं किस कारण रिलायंस के स्टॉक में ज़बरदस्त जंप दिखाई पड़ी। तो ऐसी न्यूज़ दोस्तों आई एम श्योर आपको पता होगा, काफ़ी दिनों से मार्केट में इस प्रकार की न्यूज़ भी चल रही है कि रिलायंस का O2C बिजनेस, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, डी मर्ज होने वाला है। और जिनको नहीं पता है उनको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस प्रकार का रिलायंस का प्लान चल रहा है कि इस डी मर्ज एंटिटी को सेपरेट नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी किया जाएगा। अब इसके चलते अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग होगी शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी निकल करके आएगी और उसका डिफरेंट प्राइसिंग, डिफरेंट वैल्यूएशन दिखाई पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये सेपरेट एंटिटी बिजनेस क्या करेगी। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो कि मॉडर्न एज के बिजनेसेस हैं, लाइक बैटरी मैन, हाइड्रोजन, रीन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर, इस तरह के बिजनेस मॉडल में काम करेगी। और आपको जानकर के हैरानी होगी किस प्रकार का रेवेन्यू ये बिजनेस जनरेट करता है। अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करूं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करूं, तो आउट ऑफ 67.1 बिलियन डॉलर्स जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का टोटल रेवेन्यू है, उनमें उस रेवेन्यू में से 40 बिलियन डॉलर ये O2C बिजनेस लेकर के आता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 2/3 ऑफ रेवेन्यू ऑफ रिलायंस कम्स फ्रॉम O2C बिजनेस मॉडल, जो कि आगे आने वाले समय में अगर डीमर्ज होता है, रीऑर्गेनाइज होता है, रीजिग होता है, तो दोस्तों अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग होगी फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा, इसको देख करके काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि भाई जैसे ही ये कंपनी हटेगी, ऐसा तो नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज का भट्टे ही बैठ जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है जिसकी 2/3 ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है, वो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज से आउट हो जाएगा तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की कैश फ्लो पे इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ट्यूसडे को जो कॉन कॉल था उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि इसको किया जा रहा है विद अ डिफरेंट पर्पस, विद अ वैल्यू अनलॉकिंग पर्पस, ताकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बेहतर इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज खुलें और रिलायंस अपने आप को एक बेहतर एंटिटी, सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में स्टैब्लिश कर सके। वो इस पार्टनरशिप से क्या लेना देना है, इसको समझते हैं। भाई जो पार्टनरशिप है उससे लेना देना ये है कि सऊदी अरामको, जो कि दुनिया की वन ऑफ दी बिगेस्ट ऑयल कंपनी है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के O2C बिजनेस में डायरेक्टली इंटरेस्टेड है। तो बेसिकली अगर ये कंपोनेंट सेपरेट होता है तो रिलायंस इंडस्ट्री में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आएगा, ज़बरदस्त कैपिटल आएगी, ज़बरदस्त कैश आएगा, जिसकी रिलायंस को ज़रूरत है फॉर बिकमिंग नेट, बेसिकली डेट फ्री बनने के लिए रिलायंस को कैश की ज़रूरत है और वो सऊदी अरामको ही प्रोवाइड कर सकता है। और वो तभी प्रोवाइड करेगा जब ये ऑयल टू केमिकल बिजनेस सेपरेट होगा, जिसमें कि सऊदी अरामको इन्वेस्ट कर सकती है। अब आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये होगा कब तक। अब ये होगा कब तक, ये तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही जान सकती है, उनके प्लान्स ही जान सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन है और रिलायंस की स्टेटमेंट से ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि ये कंप्लीशन O2C बिजनेस का जो डी लीवरेजिंग का बिजनेस है, डी मर्जर है या फिर रीजिग कह सकते हैं आप, ये रीजिग बाय सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY22 कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि बहुत जोर शोर से काम चल रहा है इसको सेपरेट करने के चलते, और इसी कारण वैल्यू अनलॉकिंग दिखाई पड़ रही है और मार्केट अभी से ही इसकी वैल्यू को स्टॉक में फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण स्टॉक आज करीब 4.5% के आसपास जंप करा। अब आपको लग रहा होगा कि रिलायंस के अगर ये सेपरेट एंटिटी होती है तो बाकी और कौन सी एंटिटीज़ होंगी जो कि रिलायंस को कैश जनरेट करके देंगी। तो रिलायंस के जो इंपॉर्टेंट पिलर्स होंगे वो होंगे 4, जिसमें कि पहला होगा डिजिटल जो कि है रिलायंस जियो, दूसरा है रिलायंस रिटेल, तीसरा और चौथा होंगे न्यू मटेरियल्स एंड न्यू एनर्जी। तो ये 4 कंपोनेंट्स होंगे जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को कैश और रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों इट्स अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप, और इसको सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मार्केट भी वेलकम कर रही है और आपको दिखाई पड़ सकता है स्टॉक करीब 4.5% के आसपास आज जंप करा। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आपको एक बिजनेस मॉडल नहीं समझना चाहिए, जैसा कि मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। रिलायंस इज़ नॉट जस्ट वन मॉडल। काफ़ी लोग रिलायंस को एयरटेल से कंपेयर करते हैं। अरे भाई, एयरटेल के एक साल के रिटर्न सिर्फ 2.78% हैं, वेयर एज रिलायंस के रिजल्ट रिटर्न्स एक साल में
33% के आसपास है। लेकिन रिलायंस इज़ नॉट जस्ट जियो। रिलायंस के पास मैंने आपको बताया 2/3 रेवेन्यू तो उसका ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आता है, तो उसका बाकी उसका रिटेल से भी आता है, बाकी उसका जियो से भी आता है। तो अगर आप भारती एयरटेल से इसको कंपेयर करते हैं, आई थिंक इट्स नॉट अ करेक्ट कंपैरिजन। और इवन इफ अगर आप कंपेयर कर भी रहे हैं, अगर एयरटेल से भी कंपेयर कर रहे हैं, तो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस एयरटेल के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। अगर आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लें, पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हैं, तो भारतीय एयरटेल ने आपके कैपिटल को डबल ज़रूर किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैज़ बीन अ मल्टी बैगर और करीब 341% के रिटर्न्स दिए हैं इन 5 ईयर्स। सो विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपको हमेशा निवेशित रहना है और हर डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। तो दोस्तों, रिलायंस के ऊपर अभी प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ की है, वो है इसका बढ़ा हुआ डेट टू इक्विटी रेशो। क्योंकि जनरली मैं आपको बताता हूँ कि उस कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या तो जिनका डेट टू इक्विटी रेशो ऑलमोस्ट जीरो हो, मतलब डेट फ्री कंपनी हो, या फिर उनका डेट टू इक्विटी रेशो एटलीस्ट 0.5 से कम हो। लेकिन रिलायंस के इंडस्ट्रीज़ का डेट टू इक्विटी रेशो करीब 0.62 है, क्योंकि उनके ऊपर करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का 2.5 लाख करोड़ का डेट है, जिसके कारण उन्होंने अपनी केपेक्स को बढ़ाया था, अपने O2C बिजनेस मॉडल को रीवैम्प किया था, जियो को खड़ा किया, तो जिसके चलते उनके ऊपर अच्छा खासा डेट बन चुका है। और ये डेट सिर्फ O2C रीजेक करने के बाद ही कुछ हद तक सेटल हो पाएगा। ऑल्दो उन्होंने अपने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट को ला करके नेट डेट फ्री कंपनी को ऑलरेडी बना दिया है। तो रिलायंस इज एज इट इज़ नेट डेट फ्री। नेट डेट फ्री मतलब कि अगर आज वो चाहे तो अपने डेट को पूरा का पूरा रीपे करके डेट फ्री हो सकती है, तो उसे बोलते हैं नेट डेट फ्री। तो रिलायंस ऑलरेडी नेट डेट फ्री है। लेकिन कोई भी कंपनी अपने पूरे के पूरे कैश को डेट में दे करके आगे क्या ढबली बजाएंगे क्या? तो ढबली तो बजाएंगे नहीं, तो दे ऑल्सो हैव टू रन बिजनेस। सो दिस इज द मेजर रीजन वाई डिस्पाइट बीइंग नेट डेट फ्री, the investors are slightly kinky। और अगर हम लोग इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, तो इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो आप सरप्राइज रह जाएंगे कि और जितना भी शेयर होल्डिंग है उनमें से 50% तो प्रमोटर्स का है। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर आप इन्वेस्टर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो जो प्रमोटर हैं वो आधा 50% का शेयर उनके पास है। और अब बचा जो रिमेनिंग है, दैट इज रिमेनिंग 50%, उनमें से 25% से ज़्यादा FIIs के पास में। तो आप समझ सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग 2,000 रुपये का स्टॉक खरीदते हैं और आपके पसीने छूटने लगते हैं, यहाँ जनता 2,000 करोड़ लगा करके बैठी हुई है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? इफ़ यू आर जस्ट स्वेटिंग आउट जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन वन स्टॉक ऑफ ₹2,000, और वहाँ पे जनता 2,000 20,000 करोड़ रुपए लगा करके रिलायंस इंडस्ट्रीज में बैठे हुए हैं, और वो भी कोई और नहीं, FIIs DIS के बारे में बात करें 13%। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं, इफ़ यू ऐड देम अप, तो 38% तो सिर्फ FIIs और DIS हैं, 50% प्रमोटर्स हैं, विच मेक्स इट 88% शेयर होल्डिंग विद स्ट्रॉन्ग हैंड्स। अब 88% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में अगर होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज में है, आपकी जो दैट इज जनरल पब्लिक है 11% की उनकी होल्डिंग है। सो इससे क्या समझ में आता है आपको? इससे समझ में यह आता है कि आपको अपने 2,000 रुपये को लेकर के ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब ये 88% लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में फेथ रख के बैठे हुए हैं। वाई आर यू अफ्रेड? अगर हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस के बारे में बातचीत करें, तो हम पाएंगे कि रिलायंस की कंपनी, रिलायंस एज अ स्टॉक, अगर इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर करें तो भी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? 13 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की, ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ की मार्केट की आपकी कंपनी आपको 2,000, आज ही प्राइस बढ़ा है, 2,100 के प्राइस पे मिल रही है, जिसमें कि आपको एक स्टॉक 2,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं। आपको इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आप पार्ट बन जाएंगे। जो लोग इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, दे आर नॉट अफ्रेड। व्हाट, आई डोंट नो व्हाट मेक्स यू फील सो अफ्रेड। अब आपके क्वेश्चन होगा कि सर आज बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? दोस्तों, पहले भी बताया था, 1865 1850 के लेवल से बताता आ रहा हूं कि स्टॉक में बाइंग आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस, अपने कन्विक्शन के साथ करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, अपने एनालिसिस करो। लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश हमेशा करता हूँ। 1850 1865 के जब ये पास स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने बोला था इसको आप बाय करिए, द स्टॉक विल बी गोइंग टू 2000 2100 लेवल्स वेरी सून। और एक महीना नहीं हुआ, स्टॉक ने 11% के जंप ऑलरेडी दिखा दिए हैं। अब इस स्टॉक को मैं मल्टी बैगर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 3 साल में, जस्ट विद इन 3 years ऑफ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, द स्टॉक हैज गिवन यू मैसिव 130% रिटर्न। 130% के रिटर्न, मतलब 1 लाख को बनाया है 2,30,000 रुपए विद इन जस्ट स्पैन ऑफ
3 ईयर्स। तो दोस्तों मल्टी बैगर है कि नहीं। सेक्टर भागा है 44%, सेंसेक्स भागा है 50% और ये भाई साहब भागे हैं 130%। तो दोस्तों ऐसे में मेरे हिसाब से जो भी गिरावट होती है आपको स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए विद लॉन्ग टर्म होराइजन। अगर टेक्निकली बात करें दोस्तों तो स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 2144 और इसका एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस था 2100 का, जिसपे कि जा करके वो कई बार नीचे आ गया है। अगर हम लोग बात करें 1, 2, 3 एंड 4, पहले 4 बार जाके उस प्राइस से नीचे आ चुका है। आज इसने 2100 के लेवल्स को ब्रेक किया है, जो कि बताता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। आरएसआई के बारे में बात करें 65 के ऊपर आरएसआई है, 20 डे एक्सपोनेंशियल, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों अगर आपको आरएसआई वॉल्यूम ये सब कुछ नहीं पता है तो ये मेरे एक प्लेलिस्ट है टेक्निकल एनालिसिस की, उसको देखो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। प्लस मैं दोस्तों चार्ट एनालिसिस सारी ज़रूरत पे करता हूँ। अगर आपने अभी तक उसमें अकाउंट नहीं खोला है तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्मूथ चार्टिंग और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आप मिस कर रहे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ओपन द अकाउंट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर साइड एज वेल। तो दोस्तों अगर हम लोग चार्ट पे देखें तो हमको क्लियर कट दिखाई पड़ता है कि 2100 के बाद, 2100 के लेवल के बाद इसमें कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है टिल 2300, ऐसा टेक्निकल चार्ट बोल रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 2100 लेवल ब्रेक करने के बाद 2300 की पाथ क्लियर हो गई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर अब क्या करें, अगर हम नहीं लिए, अगर 1850 पे आपने बताया तो था लेकिन मैंने लिया नहीं, तो हम क्या करें, किस लेवल पे लें। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू कैन स्टिल बाय द स्टॉक ओवर हियर। यहाँ पर भी अगर आप स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई एक गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं, किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई पेनी शेयर में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप इंडिया की नंबर 1 मार्केट कैप कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इवन इफ अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आप कोई गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ, हमेशा आपको डिप्स पे बाय करना चाहिए और अगर आप नहीं कन्विंस हैं तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही इन्वेस्ट करें। फिलहाल आज के दिन बात करना दोस्तों तो करीब 35-36% की डिलीवरी हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जितने भी लोगों ने स्टॉक में ट्रेड किया है, जिसने भी टच किया है स्टॉक को, तो 35% लोग इस स्टॉक को लेकर के वापस अपने घर गए। अब बताओ 35% लोगों ने स्टॉक की डिलीवरी ली है, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि स्टॉक में अभी तेजी रह सकती है। अगर बाई चांस आज 4% के आसपास स्टॉक भागा है, कल के दिन का प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है, तो भाई मेरे हिसाब से इट शुड बी कंस्ट्रूड, इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। तो अगर बाई चांस ये स्टॉक यहाँ से डिप्स में मिलता है, मे बी 2080 और मे बी 2050, आई थिंक यू शुड एक्यूमुलेट इट फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। बाय बाय फॉर नाउ।